हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स का डिटेल हमने कॉन्सेप्ट बताया था और उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 इन डिटेल्स कवर करेंगे बच्चों। तो जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं ओवरव्यू कर दूंगा आपको। और वैसे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा रखा है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के कांसेप्ट को एकदम डिटेल समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम कवर करते हैं एक्सरसाइज जो है 1.1 को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। यहाँ पे देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको कवर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम कहाँ करते हैं, है ना, उनके स्टेटमेंट्स क्या है, उनके फॉर्मूलेज कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे वीडियो सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा रखा है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे पहला कह रहे हैं टू फाइंड एचसीएफ। तो एक चीज तो आपने ये देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर का हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला आपको ये समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो इसमें आपको पता है कि हमें दो डिजिट दो नंबर लेने पड़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए किसको ले बी किसको ले, राइट। तो देखो जो बड़ा वाला वैल्यू होता है ना बच्चों, हम उसको ए लेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया 225 है, ठीक है। एंड बी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 135 आ गया। तो अब ए पता चल गया, बी पता चल गया। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है बच्चों, ए बराबर क्या कहता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है बी। इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम इस पे वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। ए की वैल्यू पता चल गया, यहाँ क्या लिखेंगे 225, ठीक है। और यहाँ पे 135। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक मिनट, ये क्या आ गया 135। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 135। तो अब यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, बी पता है, क्यू हमें लाना है यहाँ पे, और आर पता करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो रफ में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 135 को 135 से, यानी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देख लो। और 135 से क्या करेंगे बच्चों, 225 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही लगेगा, तो 135 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा 0, इसमें से कैरी लेंगे 9 3 12 90 आ जाएगा, ये कैंसिल। तो कितना आया 90 आया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे क्या होगा 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आर आपका 0 नहीं आ जाए, क्लियर। चलिए तो अब क्या होगा, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप समझ पाओगे अच्छे से। यानी ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला दो पार्ट हो जाएंगे। ये हमारा ए बन जाता है और ये हमारा बी बन जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 135 इक्वल क्या होगा यहाँ पे 90। फिर वही कंडीशंस, तो 90 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम ही लगेगा। अब इसमें करोगे तो क्या होगा, ये 45 आ जाएगा। फिर देखो बच्चों, फिर हमें आर की वैल्यू 0 नहीं आया, है ना। फिर आर की वैल्यू बच्चों 0 नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले ए बनेंगे और ये बी बनेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 90 और यहाँ क्या होगा 45। अब देखो 45 2 सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये बच्चों तब तक करना है आपको ये स्टेप जब तक कि r की वैल्यू 0 नहीं आ जाए। अब देखो r की वैल्यू 0 आ गया, तो जब r की वैल्यू आपको 0 आ गए बच्चों, तो ये जो नंबर होता है ना, ये आपका एचसीएफ होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस 135 एंड 225 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 45 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया, 135 एंड 225 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 45 आएगा। इस स्टेप से आपको कर रहे हैं, क्लियर। चलिए अगला पार्ट को देख लेते हैं। अगला पार्ट में देखो क्या है बच्चों, 196 एंड 38,220।
इसको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करना है। तो बहुत इजी है, आपको ये पता चल गया कि ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तभी हमने पढ़ा है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू बी होता है। तो ए की वैल्यू 38,220 इक्वल क्या होगा 196। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, 196 को आप क्या करोगे बच्चों, 195 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका एग्जैक्टली कट जाएगा। आप चेक करके देख लेना, या फिर आप 196 से इसको डिवाइड करोगे तो 195 ही आएगा। क्लियर? चलिए, तो बस खत्म हो गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये पार्ट क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 196 एंड 38,220 का जो एचसीएफ होगा 196 ही होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे आया, आपने कैसे निकाल दिया। तो सिंपल सी बच्चों, वी नीड टू डिवाइड, राइट। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, राइट। आप डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर लो। 196 को क्या करो बच्चों, आप 38,220, राइट, इसमें आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे ना, आपको पूरा आपका 195 ही आएगा और रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हमने ये स्टेप्स कर दिया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एक चीजों को अगर मैं क्लासिफाई करने लग जाऊं, इतने तो आपको मैथ्स आते ही होंगे, है ना। चलिए, समझ आ गया ना अच्छे से। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यूज, सेम वही है बच्चों, इनके पार्ट अलग अलग थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये थर्ड पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं आपको, ए एंड बी। तो ए की वैल्यू आपको पता चल गया, बी की वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल ए बराबर बी क्यू प्लस आर और सेम 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, है ना, इक्वल टू आर लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बी आ गया। तो अब आप लिखोगे ए की वैल्यू क्या आ गया 367 इक्वल क्या होगा बच्चों 220 और 55। ठीक, तो अब आप इसको डिवाइड करके देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको डिवाइड करना है। देखो 255 से 867 अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 500 आ जाएगा। 3 से हो जाएगा, 3 से करके देख लेते हैं, देख लो। अगर मैं 3 से करता हूं तो कितना आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 5 से 15 के 5 हाथ में 1, 5 से 15 1 16, ठीक है, 3 दूनी 6, है ना, 1 7, तो 765 आ रहा है। चलिए 3 से करके देख लीजिए, 3 से लगा दिया हमने तो 5 से 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 5 से 15 1 16 हो गया, 3 दूनी 6 1 7, तो आपका क्या होगा 760। अब आप यहाँ देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 6 क्या होगा 0 1, तो ये आपका 102। इट मींस क्या हो गया, आप यहाँ पे 3 लगाएं और यहाँ पे 102 कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर यही आ रहा है। अब सेम देखो आगे के प्रोसेस करना है। 255 इक्वल क्या होगा यहाँ पे 102। अब देखो 102 को अगर आप 2 से करते है ना तो क्या होगा 204 हो जाएगा। 204 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 102 और यहाँ पे क्या हो गया 51, तो 51 2 सा कितना होता है 102। तो अब देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया और यही तो हमें लाना था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना बच्चों तब तक हमें ये स्टेप जो है वो करते जाना है, चाहे कितने स्टेप्स क्यों में, राइट। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर आपका 0 आया तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आता है b का वो हमारा HCF होता है। तो HCF क्या निकल के आ गया आपका 51 आ जाएगा। 51 इज योर आंसर्स। अंडरस्टैंड या नॉट? समझ आ रहा तो कमेंट करके बताओ यस सर आई हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, राइट। चलिए तो मूव करते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है, अच्छा अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे सो दैट, कह रहे हैं आपको शो करके दिखाना है, राइट। कह रहे शो दैट कीजिए ऑड इंटीजर, राइट। कह रहे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 2, sorry 3 है and 6q plus 5 where q is a sum n integer, जहां पे q कोई सम इंटीजर्स है,
तो कैसे करेंगे, चलिए ये स्टेटमेंट है तो थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से करना। सिंपल से बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशंस। लेट कर लीजिए, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जहां पे आप ये कह सकते हैं q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम यूक्लिड डिविजन्स लेमा ले लीजिए, ये एल्गोरिथम कह लीजिए। तो क्या होता है बच्चों, a बराबर bq प्लस r 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। तो हमें देखो b की वैल्यू क्या दे रखा है, क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो b की वैल्यू क्या है 6 है, तो b की वैल्यू 6। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। बिकॉज हियर द क्वेश्चंस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन b, मतलब r की जो वैल्यू होगा ना बच्चों वो 0 हो सकता है लेकिन b से बड़ा नहीं होगा। तो b की वैल्यू 6 है तो b से बड़ा नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा 5 तक ही आएगा। इस तरीके से हमने ये ले लिया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। अब देखो b की वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, r की वैल्यू अब आपको पता चल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से, ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो a बराबर क्या हो गया bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r आ गया, b पता चल गया, r पता चल गया। तो इस वैल्यू में पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। r की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों 6q निकल के आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 6q प्लस 1 आ जाएगा, और जब हम 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2 आ जाएगा, और जब अगर 3 पुट करोगे तो 6 प्लस 3। ठीक है, फिर 6q प्लस 4, फिर 6q प्लस 5 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट किया। अब आइए क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या कह रहा है ऑड इंटीजर्स बताना है। तो ऑड इंटीजर्स क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा उसी को तो ऑड बोलेंगे ना, यस या नॉट, यस। तो चलिए अब यहां पे लिखिए ऑड, क्या लिखेंगे बच्चों ऑड इंटीजर, INTEGERS। तो देखो ऑड इंटीजर्स क्या होगा आपके पास, तो देखो ऑड इंटीजर तो एक तो ये होगा, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ये भी बच्चों 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, और ये भी 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा 6q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, 6q प्लस 3 आ जाएगा, एंड जो बच्चों क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो यही तो आपको शो करके दिखाना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 5, है ना। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है, तो बस यही तो आपको शो करना था, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर आया समझ में, आप चाहते हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्मी contingent of 616 members in the march behind an army band of 32 members in each parade। तो देखो टोटल जो है करे कंटेनमेंट था जिसमें 616 मेंबर्स थे, ठीक है। इज द मार्च ऑफ बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जो आर्मी के जो बैंड है उसमें एक बैंड में कह रहा है ईच पैरेड, एक जो परेड होता है बच्चों उसमें कह रहा है कि कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स है, ठीक है, इन ए पैरेड। द टू ग्रुप आर मार्च इन द सेम पीरियड, ठीक है, दोनों ग्रुप को क्या किया बच्चों एक जगह मार्च कर दिया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी मार्च। अच्छा तो टोटल कितने, यानी देखो एक वर्ड आया यहाँ पे मैक्सिमम, राइट, क्या है मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम आ जाता है, ग्रेटेस्ट आ जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है कि वहां पे हम HCF फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपसे पूछ देता है मिनिमम या स्मॉलेस्ट, तो वहां पे आपको LCM फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपको कि जब मैक्सिमम होगा या ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा HCF फाइंड आउट करना है। तो यहां पे भी हमें HCF फाइंड आउट करना है।
तो सिंपल है बच्चों, आपको पता चल ही गया कि a का वैल्यू कितनी है 616 है और b की वैल्यू कितनी है 32 है। बस सिंपल। अब आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर लीजिए, यूक्लिड डिवीजन से। तो यहाँ पे 32 से क्या करना है आपको बच्चों 616 में क्या करना है डिवाइड करना है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट कि आपको a की वैल्यू पता है तो 616 इक्वल क्या हो गया 32। तो आपको यहाँ पे पता करना है ना कि q की वैल्यू कितनी है ना, और r की वैल्यू कितनी है। तो अब आपको यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले चलिए 1 से लगाते हैं तो 32 आ गया, ठीक है। अब इसमें से कैरी लीजिए तो कितना आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 9 2 11 9 आ जाएगा। ये बच गया बच्चों 5 में से 3 जाएगा तो 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब 9 से कीजिए तो 9 दूनी 18 हो गया बच्चों। 9 से लगा के देख लेते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 3 27, 27 1 क्या हो गया बच्चों 28 और ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कैरी लीजिए तो कितना बचेगा 16, तो ये क्या हो गया 8 और ये खत्म, ये भी खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तब आपको यहाँ पे क्या लिखना है 19, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया 8, सिंपल सा है। अब देखो बच्चों ये आपको a बन जाएगा और ये आपके b बन जाएंगे। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और यहाँ पे 8 और 8 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो गया 4 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। और यही हमको लाना ही था। जब तक ये स्टेप करते रहना है बच्चों, जब तक कि हमारा r 0 नहीं आ जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तब तक ये स्टेप हमें करते रहना है, राइट। तो चलिए अब देखो आपके पास स्टेप्स क्या आ गया 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो सिंपल हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे बच्चों 8 होंगे, राइट। तो दिस इज योर आंसर्स। तो 8 मार्च होंगे टोटल पैरेट। समझ आया कि नहीं अच्छे से। तो हमें क्या किया HCF फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either the form of 3n plus 1 for some integer। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन से कह रहा है कि स्क्वायर करके यहाँ पे देखो बच्चों शो करना स्क्वायर क्या होता है। तो डू यू नो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी यूज करूंगा तो आप ध्यान से समझना, a प्लस बी के फॉर्म में आएगा। आप चाहो तो कहीं साइड में लिख लीजिए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं फिलहाल रफ कर दिया हूं, अब आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें वही कंडीशन करने, कुछ नहीं पहले हम फॉर्म बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेट a is any positive integers, ठीक है। मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जहां पे जो है बच्चों q ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिविजन लेमा से फ्रॉम आप यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रॉम यूक्लिड डिविजन लेमा ले लीजिए। तो a बराबर क्या होता है बच्चों बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन क्या होता है बी। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि b की वैल्यू कितना है 3 दे रखा है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसानी से समझ आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, b की वैल्यू पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गया, तो अब सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो फॉर्मूला है उस पे बैठाते चल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है आपको वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकल के जाएगा, पहला जो है बच्चों वो 3q निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, तीसरा क्या हो गया 3q प्लस 2 निकल के आ जाएगा। इतनी बातें तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन से आगे क्या करना है, कह रहे बच्चों शो द स्क्वायर, क्या कह रहे स्क्वायर शो करने के लिए।
तो स्क्वायर शो करेंगे तो अलग अलग बच्चों हम केस बना लेते हैं, आप भी ऐसे बना लीजिएगा। केस फर्स्ट में हम इसको ले लेंगे, सेकंड में इसको ले लेंगे, थर्ड में इसको ले लेंगे, बट थर्ड हमें कहना ही नहीं है, दो ही तो हमको प्रूफ करना है, ये दो प्रूफ करके दे देते हैं, ठीक है। तो पहला केस में ले लेते हैं बच्चों 3q, तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए मुझे, क्या होगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे 3 इंटू क्या लिख सकते हो, 3q स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, लेफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, और यहाँ पे आप शो कर दीजिए कि m बराबर हमने जो लेफ्ट किया वो 3q स्क्वायर हो गया, बस खत्म। तो यही आपको प्रूफ करना था। देखो पहला पार्ट 3m आ गया, तो ये हमको लाना, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा है, बच्चों यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, दूसरी केस में यूज करके देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें दो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3q + 1, तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 9q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6q, ठीक है। अब आप इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर + 6q + 1, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों 2q, और इसको प्लस कर दो। अब आप इसको m लेफ्ट कर लो तो क्या हो गया 3m + 1, और यही आपको लाना था, है ना, यही आपको क्या करना था, लाना था। तो देखो आप ध्यान से, तो हमको क्या वैल्यू आ गया 3m आ गया, और ये 3m + 1 आ गया, और यही तो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि ये आप प्रूफ करके हमको दिखाइए, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 3m या 3m + 1 का फॉर्म में आ जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, राइट, a² + b² + 2ab, है ना। इसी पे हमने क्या किया, दो वैल्यू था तो दोनों को हमने ब्रेक कर दिया, ये a बन गया और ये b बन गया, और इसमें प्लस था तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब देखो यहाँ पे क्यूब आ गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 या 9m + 8, आपको दिखाना है। तो इसमें क्या करो, आप 9m ले आओ या 9m + 1 ले लो, और एन सिमिलरली लिख दोगे तो पर भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप तीनों केस लेकर के आगे आगे तीनों को सॉल्व करके दिखा सकते हो। चलिए मैं तीनों केसेस आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा, ध्यान दो बच्चों। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, aq + bq + 3ab और a + b, ये भी होता है, या फिर इसी का एक फॉर्मूला होता है aq bq + 3a² b + 3a और b², ये भी फॉर्मूला होता है। तो वहां पे कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों फॉर्मूले आप साइड में कहीं पे नोट कर लीजिए, राइट। चलिए इसका यूज होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, रफ कर दूं क्या, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल आपको, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाएगा तो मैं आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर पाऊंगा, है ना। चलिए फॉर्मूला तो आपने लिख लिया होगा, आपको आता भी होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको इसको याद कर लेना। चलिए अब इसके स्टेटमेंट लिखते हैं, सेम वही लिखना है बच्चों, लेट a is any positive integers, ठीक है, एंड q greater than equals to क्या हो जाएगा 0। तो यूक्लिड डिवीजन से, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा से, राइट, तो क्या होता है a बराबर bq + r, 0 greater than equal to r less than b, ये हमारा फॉर्म है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। अब आप देखिए यहाँ पे तो हमारा b की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो सकता है 0 1
2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है ना, 8 तक हो सकता है क्योंकि 9 तक दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो b की वैल्यू पता चल गया, ठीक है, और r की वैल्यू भी हमें पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है, हमारे वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। तो एक बार हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, b की वैल्यू तो सब जगह सेम रहेगी। तो r की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते चले जाओगे आपके वैल्यूज आते चले जाएंगे। तो चलिए हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पहला क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 6 और 9 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 क्यूब आ जाएगा। दूसरा 9 क्यूब प्लस 1 पुट करेंगे तो 1, फिर 9 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, फिर 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7 एंड 9 क्यूब प्लस 8। ये अब आपके क्या हो गया, फॉर्म निकल के आ गया, अलग अलग फॉर्म आया। इतनी कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं इसका, कब, जब b की वैल्यू 9 हो तो इतने कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये तीनों पार्ट जो है प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम एक पार्ट ये यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो आप चलो हम केस यहाँ पे फर्स्ट करके आपको दिखाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 9q है बच्चों, और इसको क्या करोगे आप, क्यूबिक करोगे। क्या करोगे, क्यूबिक। आप साइड में लिख देना क्यूबिक, है ना, तो क्यूब कर रहे हैं तो क्या होगा, आप यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, क्यों, और 3 टाइम्स होता है तो 81 क्यूब। अब आप ये सोच रहे होगे कि कैसे आ गया सर, कैसे आ गया ये 81। तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9 into 9 into 9। तो एक 9 को हमने बाहर किया, 2 9 को एक साथ रखा तो 9 9 जा 81। तो 81 क्या होगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम m लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9m आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देना कि m बराबर क्या हो जाएगा, 81 क्यूब, ठीक है। ये आपका क्यूब, तो ये एक फॉर्म तो यहाँ से निकल के आ गया आपके पास, है ना, एक फॉर्म ये आ गया आपका 9m। यही आपको प्रूफ करना था, अब आपको ये लाना है। चलिए अब इसके अगले केस को देख लेते हैं। अगला केस क्या ले लेते हैं बच्चों, केस नंबर 2 ले लो। केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम, 9q प्लस 2 लेंगे, या 1 ले लो, पहले 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब आप इनको क्यूबिक कर दो। तो यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था, a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का क्यूब, आपको पता है। चलिए तो हम लिख लेते a क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 a का स्क्वायर, a मतलब क्या हो गया 9q का स्क्वायर, प्लस इंटू 1 तो करोगे तो वही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 3a और b का स्क्वायर, तो आपको इससे तोड़ दो, ठीक है। अब आपको और अगर आप सिंपलेस्ट करना चाहते हो या यहीं पे कुछ दिमाग लगाना चाहते हो, कुछ माइंड लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें तो क्या आ जाएगा, वही बात आ जाएगा 81 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो 9 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 27 ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम कॉमन लेते हैं 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1। तो इस वाले पार्ट में आपको दिख पा रहा होगा कि कॉमन में आ रहा है, राइट। तो आप क्या करें 9 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 81 क्यूब प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चों, तो यहाँ पे 27 स्क्वायर और प्लस क्या हो गया क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दिस पार्ट को आप m लेट कर दो, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 आ जाएगा। और यही आपको जो है बच्चों अभी आपको हमने दिखाया था इस क्वेश्चन में, है ना। देखो ये क्या आ गया 9m प्लस 1 था। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसलिए जो पार्ट अभी हमने करवाया था आपको, देखो 9m हो गया था तो हमारा 9m आ गया, ठीक है, और 9m प्लस 1 आ गया आपको। अब आप सिमिलरली करेंगे ना, सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट आपके आ जाएंगे।
सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्या है। आई होप ये आपको समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, 9m का फॉर्म आ गया, 9m प्लस 1 का फॉर्म आ गया। एंड सिमिलरली सिमिलरली आप 9m प्लस 8 भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं। देख लो ना, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा ना, आ गया ना, डेफिनेटली आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है समझ में? बढ़े आगे की तरफ, ये सेकेंड पार्ट कर लोगे ना, आसानी से कर लोगे। चलो वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये आपका जो एक्सरसाइज था 1.1 कंप्लीट होता है और ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे कई नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ या फिर थ्योरम के साथ बहुत जल्दी बच्चों। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। टेक केयर एंड बाय बाय।